तू यहाँ क्यों आया? मारेंगे। ए नंदिनी, कहाँ जा रही हो तुम? मैं जरा अपने घर जा रही हूँ। आहा, शादी होकर 2 दिन नहीं हुए हैं और अभी से बाप ने बेटी को अपने घर भी बुला लिया। देखो, तुम्हारी मर्जी, तुम चाहे अपने बाप के घर जाओ या अपने दादा के घर जाओ, लेकिन कल जो रूम तुमने गंदा किया था उसे अच्छे से साफ करके जहां भी जाना है जा सकती हो। देखिए, मुझे बहुत जरूरी काम है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। ये भी जरूरी काम ही है। जाओ साफ करो। चमचमाना चाहिए, खुशबू आनी चाहिए। जाओ। देखिए, सच में जरूरी काम है। काम होने के बाद आप जो भी कहेंगे हम वो सब कर देंगे। अभी हमें जाने दीजिए। आहा, इस घर में सब कुछ इनकी मर्जी से हो रहा है। देखा सासू माँ, आपका दुख दर्द पूछने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। सासू माँ, सच में आप पर ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए थी। सुना तूने? सुना ना? तेरी वजह से पता नहीं और क्या क्या सुनना पड़ेगा मुझे। देखो, मैंने जो कहा है वो सब करो, नहीं तो ये घर घर नहीं रहेगा, जंग का मैदान बन जाएगा। ठीक है। नंदिनी, अब तो तसल्ली हुई। अच्छा ठीक है, चलो जूस बना कर देती हूँ, पीकर थोड़ा आराम करो। चलो। ये ठीक करने में 3 दिन लग जाएंगे। ये लोग जानबूझकर सता रहे हैं मुझे। अब मैं क्या करूं? तुम कुछ मत करो, बस चुपचाप खड़ी रहो, मैं ठीक कर दूंगी। अगर हम 2 लोग मिलकर भी करेंगे तो पूरा 1 दिन लग जाएगा। फिक्र मत करो नंदिनी, मैं हूं ना, तुम बस चुपचाप खड़ी रहो। थैंक यू त्रिशला। अब अच्छा, अब तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है तो मेरे पापा को ढूंढ सकती हो ना? वो कहाँ है पता लगा सकती हो ना? वो नंदिनी, मैं वो तुम ये काम कभी नहीं कर पाओगी।
शर्बा, मेरे पापा तुम्हारे पास हैं क्या? हाँ, वो मेरे पास है। देखो, मेरे पापा को कुछ मत करना। जो करना है मेरे साथ करो। चाहिए तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर पापा को कुछ मत करना प्लीज। नंदिनी, आवेश में कुछ भी मान मत जाना। तुम इसकी कोई भी शर्त मानोगी तो बाद में तुम्हें ही खतरा हो सकता है, ये मत भूलना। मुझे मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बस मेरे पापा चाहिए। उन्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अरे नंदिनी, तुम मेरी बात तो सुनो। ये हुई ना बात। मुझे अच्छी तरह पता है नंदिनी, अपने पिता को बचाने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। हाँ, लेकिन इसमें एक छोटा सा बदलाव है। हाँ, फिलहाल मेरा जो काम है वो तुम नहीं करोगी, त्रिशला को करना होगा। करेगी, जरूर करेगी। मेरे लिए जान भी दे सकती है। ये बात बोलकर इसे 5 मिनट भी नहीं हुए। ये इतनी जल्दी बात क्यों भूलेगी? अब बोलो, और तुम क्या चाहती हो? हाँ, सच में त्रिशला, तुम इसके लिए कुछ भी करोगी? ठीक है नंदिनी, सिर्फ बातें करके वक्त बर्बाद नहीं करते हैं। नंबोदरी के पास वो काल चक्र है, वो लाकर इसे मुझे देने के लिए कहो बस। नंदिनी, इसके काल चक्र देते ही 5 मिनट में, सिर्फ 5 मिनट में तुम्हारे पिता तुम्हारे घर में होंगे। हाँ? त्रिशला, जाओ लेकर आओ। हाँ? ए शर्बा, मजबूरी का फायदा उठा रही हो? त्रिशला, मुझे मजबूरी का फायदा उठाने की आदत नहीं है, बल्कि जरूरत के वक्त सामने वाले को मजबूर बना देती हूँ मैं। बहस करने की जरूरत नहीं। काल चक्र को लेकर आओ और पनगा को लेकर जाओ। तुम लोगों के पास ज्यादा वक्त भी नहीं है। अगर तुम लोग एक दिन भी देर करोगे तो इसके पिता की जान 1 महीने जितनी कम होती जाएंगी वहाँ पर। याद रखना। देखिए, देखिए, मेरे पापा को कुछ मत कीजिए प्लीज। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। शर्बा, नंदिनी, तुम काल चक्र नहीं दोगी तो वो मेरे पापा को नहीं छोड़ेगी। अब मैं क्या करूं? तुम पहले खुद को संभालो। हम शंखपाल जी से जाकर मिलते हैं, वो इसका कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। आओ, चलो चलो। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? ये सब शर्बा की चाल है। इतने दिनों से वो जल्दबाजी करके ज्यादातर काम बिगाड़ती रही है, लेकिन आज पहली बार दिमाग का इस्तेमाल करके हमें इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है उसने। अब हम बहुत बड़े संकट में हैं शंखपाल जी। अभी आप क्या सोच रहे हैं? मुझे वो काल चक्र दे दीजिए। मुझे मेरे पापा चाहिए। मुझे उन्हें लेकर आना है प्लीज। अब इस समस्या का हल आपको ही निकालना होगा शंखपाल जी। आप समझौता करेंगे, समाधान देंगे या समझाएंगे, ये मुझे नहीं पता। जो भी है नंदिनी को अब आप ही समझाइए। समझाने की क्या जरूरत है त्रिशला? मेरे पास भी दिमाग है। तुम लोग जितना ना सही, लेकिन मुझे दिमाग देने वाले को बचाने जितना दिमाग तो है।
मुझे काल चक्र दे दीजिए प्लीज। ऐसा नहीं हो सकता नंदिनी, तुम मेरी बात तो आएगी, जरूर आएगी। वो नंदिनी काल चक्र को लेकर जरूर आएगी। एक सामान्य नाग कन्या से मैं अब आगे नागलोक की रानी बनूंगी, रानी बनूंगी। सारे तक्षक मेरे आगे हाथ जोड़ेंगे। मेरे रखे हुए हर कदम पर फूल बरसाएंगे, जयकार करेंगे। उन तक्षकों के बीच में मेरे गुरु अष्टवक्र भी होंगे। शेषनाग जी, आपको मेरा प्रणाम। क्या बात है, इतनी दूर मुझसे मिलने आए हैं? जहाँ बल होता है वहाँ भगवान होते हैं, तो मेरा यहाँ आना कोई बड़ी बात नहीं है शर्बा। मान गया शर्बा, तुम्हारी प्रार्थना, समझदारी, शौर्य, सहनशीलता सब प्रशंसनीय है। नागलोक की रानी होने के सारे गुण हैं तुम्हारे अंदर। किंतु अब तक तुम नागलोक की रानी नहीं बन सकी, इस बात का दुख मुझे तुमसे ज्यादा है शर्बा। आपकी ये इच्छा मैं जल्द ही पूरी करूंगी। अब मैंने जो जाल फेंका है उससे मैं लक्ष्य अवश्य प्राप्त करूंगी। बस कुछ ही दिन की बात है। नागलोक की रानी का मुकुट मेरे सर पर होगा। शर्बा, तुम रानी तो बन जाओगी, पर रानी बनकर करोगी क्या? क्या करूंगी मतलब? मैं यहाँ राज करूंगी। ओ हो। तो फिर तुम्हारे राज्य में कौन कौन होगा? आप ये क्यों पूछ रहे हैं? तक्षक होंगे और वासुकियों को मैं जबरदस्ती ही खींच कर ले आऊंगी। अपना सेवक बनाकर रखूंगी। ओ हो। ये सब करने के लिए रानी बनना आवश्यक है। तुम पर विश्वास करने वाली जननी का जीवन नष्ट कर दिया। घर की नौकरानी बनकर वहां अन्न खाकर परमेश्वर को भी धोखा दिया। तुम पर विश्वास करने वाली नीली को भी जीते जी मार दिया। ये सारी बातें सर्पणिका को नहीं पता तुम्हें लगता है? उन्हें पता है। अपने करीबी लोगों के साथ धोखा किया है ये जानने के बाद भी वो तुम्हें अपने साथ क्यों रखेगी? देखो शर्बा, धोखे से मनुष्य को जीता जा सकता है, किंतु उनके मन को नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? धर्मो रक्षति रक्षितः। तुम धर्म की रक्षा करो, तभी धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं तुम्हें रानी बनने के लिए रोकने नहीं आया हूं, किंतु रानी बनने की लालच में तुम जो दुराचार कर रही हो ना, उसे छोड़ दो कहने आया हूं। कितने वासुकियों की हत्याएं की, कितने निर्दोष लोगों पर अत्याचार किया काल चक्र प्राप्त करने के लिए, और कितने अपराध करोगे तुम लोग? ठीक है, आप मध्यवर्ती बन जाइए। काल चक्र मुझे देने के लिए कहिए,
किसी की हत्या करने का मुझे भी कोई शौक नहीं है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यह सुना है ना तुमने? कर्मण्येवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतु भुर्मा माँ ते संगोत्व कर्मणि। आपने भी सुना ही होगा ना? मैं जो कुछ भी करूं वो सब मेरा कर्म है और उसका क्या फल मिलना चाहिए उसका निर्णय वो करेगा। मैं रानी बन गई तो मैंने बहुत अच्छा काम किया है वो कहेगा। कालाय तस्मै नमः। समय ही हर बात का उत्तर देगा शर्बा। एक बार सोच लो नंदिनी, इसके बारे में तुम नहीं जानती हो। इसके बारे में मैं कुछ जानना भी नहीं चाहती। मैं तो बस अपने पापा को बचाना चाहती हूँ। तो क्या धर्म, देवता, वेद ये तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? रखता है। मेरे लिए मेरे पापा मेरे देवता हैं। उन्हें बचाना मेरा धर्म है। उनकी बातें वेद हैं। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। इस काल चक्र को खोना बहुत आसान है, परंतु पुनः प्राप्त करना कठिन है। वो ये क्यों मांग रही है तुम्हें पता भी है? इसकी शक्ति क्या है तुमको पता है? खुद ही देखो।
ऐसी शक्ति उनके हाथ लगेगी तो कैसा अनर्थ हो सकता है, उस डर से ही तुम्हारी माँ ने इसे बचाने के लिए अपने प्राणों को ही त्याग दिया है। अब तो समझने का प्रयास करो। पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं पहले ही माँ को खो चुकी हूँ और अब पापा को खोना नहीं चाहती। दया करके ये काल चक्र मुझे दे दीजिए प्लीज। ये लो नीली। सासू माँ, तिरुपति लड्डू के अलावा आपका दिया हुआ एप्पल आंखों को लगाकर खाने का मन कर रहा है। पता नहीं मैंने कितना पुण्य किया होगा। तुम्हारे जैसी बेटी मेरी कोख से क्यों नहीं जन्मी, ये सोचकर मुझे बहुत अफसोस होता है। अरे अरे सासू माँ, ऐसा मत कहिए। 7 जन्म में विराट को ही आपका बेटा बनाना होगा, मुझे ही विराट की पत्नी बनाना होगा और आपको ही मेरी सासू माँ बनना होगा। ठीक है बेटी, तुम खाओ। नंदिनी, मॉम, नंदिनी को कहीं देखा क्या? पार्लियामेंट की मीटिंग होने वाली थी, वो नहीं रहेगी तो मीटिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, इसलिए वो पैदल चलते हुए निकल गई। मॉम, ये क्या कह रही हैं आप? क्या कह रही हो मतलब? तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है क्या? वो मेरी बात मानती है क्या? जाने दो, बेचारी है सोचकर मैंने बात करके। देखो बेटी, जिंदगी में गुस्सा करना ठीक नहीं, एडजस्ट करना होगा, ऐसा कहा था। लेकिन वो मेरी बात कहाँ मानेगी? नहीं, वो घर छोड़कर चली ही गई। वो वैसे पूरा शहर घूमने गई है। पक्षी आकर पापा को उठाकर ले गया। पक्षी इंसान को उठाकर ले जा पाएगा क्या? हाँ हाँ हाँ, मैंने देखा है विराट। मेरी बात मानने वाली बहू को लेकर आए हो क्या तुम? मैंने कितना रोका पता है? नंदिनी, तुम इस तरह बाहर मत जाओ, अगर जाओगी तो घर के लिए अच्छा नहीं होगा। पर उसने मेरी बात मानी क्या? मेरा घर तो सिर्फ मेरे पापा का घर है, ये तो पत्थरों से बना हुआ महल है कह रही थी। तब मुझे कितना गुस्सा आया पता है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए बर्दाश्त किया बेटा। विराट, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। देखो देखो हमारी नीली को। मॉम, नंदिनी अगर आपकी बात नहीं मान रही है तो मुझसे कहिए, मैं उससे बात करूंगा। वो सब छोड़कर फालतू की बातें मत कीजिए प्लीज। विराट मेरी बात तो सुनो। छी, देखा ना सासू माँ, वो कैसे बदल गए हैं। माँ को भी भगवान समझने वाले, और अब ये सब उस नंदिनी का काम है। छी, आप और क्या सोच रहे हैं? मुझे ये काल चक्र दे दीजिए, मुझे पापा को लाना है। नंदिनी, हमारे बहुत सारे वासुकी अपनी जान दे चुके हैं, उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं। आज भी वो खून के आंसू रो रहे हैं। सभी खून के आंसू बहा रहे हैं, इसलिए मैं भी बहाऊं? ये कैसी सोच है त्रिशला? मैं तुम्हारी जगह होती तो इस काल चक्र के लिए इतने सारे वासुकियों को मरने नहीं देती। उन्हें बचा लेती। इस तरह बचा लेने से क्या फायदा होगा नंदिनी? धर्म की मृत्यु हो जाती, न्याय नीति सब कुछ सड़क पर आ जाता। तुम्हारे कहने के मुताबिक करूंगी तो धर्म, न्याय, नीति सिर्फ तीनों ही बचे रहते। धर्म को अपनाने के लिए, न्याय की जिंदगी जीने के लिए, नीति के मार्ग पर चलने के लिए लोग ही नहीं बचेंगे। सबकी बलि देकर तुम क्या बचाओगी त्रिशला? वो सभी राक्षस हैं, किसी की भी जान लेने के लिए पीछे नहीं हटेंगे, और आप सभी देवता हैं। कोई भी मरेगा तो चलेगा, लेकिन धर्म बचना चाहिए कहते हैं।
लेकिन मैं एक सामान्य जिंदगी गुजारते आई हूँ। जीने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे आपका लोक, उसका अधिकार, पद, सिंहासन, इन सबसे महत्वपूर्ण मेरे लिए मेरे पापा हैं। बात को समझो। मुझे काल चक्र दे दो। नहीं नंदिनी, मैं ये काल चक्र उन्हें देने की तुम्हें अनुमति नहीं दे सकती। तुम्हारी अनुमति की मुझे जरूरत नहीं है त्रिशला। मुझे सिर्फ मेरे पापा चाहिए, बस। नंदिनी, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? इस काल चक्र के लिए बहुत से लोग अपनी जान त्याग चुके हैं। वैसे भी तुम्हारे पापा एक सामान्य योद्धा पन्नगा है। उनकी मृत्यु से किसी को कष्ट नहीं होगा। त्रिशला!